आप लोगों को लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे। और यहाँ पर मैंने एक्चुअली गाड़ी इसलिए रोकी है क्योंकि मुझे बताया गया है। अभी एक्चुअली जब मैं रुका हूँ तो 2-3 लोग यहाँ पर मिले। मुझे यहाँ बताया गया कि यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष है जो आप सभी उसके बारे में जानते होंगे, जिसे हम जो कि अमृत मंथन के समय जो है निकला था, उत्पन्न हुआ था, तो जिसे हम कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। वो कल्प वृक्ष, उसकी ओर हम बढ़ते हुए और आपको दिखाते हैं कैसा है वो, क्या है वो, उसके बारे में यहाँ की कहानी, कैसे यहाँ पर उत्पन्न हुआ, इन चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो चलते हैं सीधे कल्प वृक्ष आपको दिखाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ उस कल्प वृक्ष के समीप, जिसके आप लोगों को अभी मैं व्यू करने वाला हूँ उसको। तो ये रहा वो कल्प वृक्ष, दूर से देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। मैं अभी बैक कैमरे से भी इसको दिखाने का प्रयास करूँगा। और ये है वो कल्प वृक्ष। और यहाँ पर कुछ गांव के कुछ निवासी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या है यहाँ का, इस कल्प वृक्ष का क्या इतिहास है, कैसे उत्पन्न हुआ यहाँ पर। बढ़ते हैं अपने कल्प वृक्ष की तरफ और देखते हैं क्या इसकी खासियत, विशेषता। कुछ लोगों से भी यहाँ पर पूछेंगे और देखते हैं कैसा क्या है। ये रहा हमारे पास वो कल्प वृक्ष, ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो, बहुत ही अद्भुत है। और मेरे को इसकी लकड़ी वगैरह जो है ये भी बहुत अद्भुत दिखाई दे रही है, अद्भुत फील हो रही है। तो ये नज़ारा है भाई। और मैं ये सोच पे पड़ा हुआ हूँ कि इस तरह का वृक्ष एक तो शहरों में दिखता नहीं है कहीं, जल्दी शहरों में क्या इस तक लोग पहुँचना चाहते हैं, और मैं आज खुद इस वृक्ष तक पहुँचा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। और ऐसी जगह पर है, बिल्कुल सुनसान पर, कोई नहीं है। और अचंभा होता है मेरे को कि इस तरीके की चीज़ों को कोई डेवलप भी नहीं कर रहा है। तो ये लोग देखिए, ये कुछ निवासी यहाँ कर हैं। और इसके कल्प वृक्ष की एक खासियत है कि साइंटिफिक रीज़न से भी बहुत अच्छा है ये। इसकी पत्तियों में, ये अपने आप में ही अमृत है, तो इसकी पत्तियों में बहुत ही जान होती है। किसी भी तरह की जो है दवा के तौर पर भी यूज़ होती है, ऐसा माना जाता है। तो इसे पूछते हैं, भाई ये आप लोग क्या कर रहे हो भाई? ठीक है। ये देखिए, इसमें घंटी भी बंधी हुई है, काफी सारी बंधी हुई है, बहुत सारी घंटियां हैं जगह जगह पर। ये हाँ, इसकी पत्तियां लगभग हर एक रोग का निवारण है। इन पत्तियों में हर एक तरीके की ज़्यादातर रोगों में ये काम कर जाती पत्ती। देखिए ज़रा, हम दर्शक को अपने दिखाएं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं वो भी देख लेंगे, मित्रगण हैं हमारे सब। ये देखिए, ये इस तरह की इसकी पत्ती है, कुछ अजीब सी है, अद्भुत सी। ये देखिए,
आप लोग को अगर इस तरह का वृक्ष आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को। और ये पत्तियां देखिए इस तरीके की हैं मेरे को, तो मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ। तो भाई मैं यहाँ से पत्तियां ले भी जाऊँगा और ख़ुद भी इसका उपभोग करके देखूँगा, यूज़ करके देखूँगा कैसा क्या है। तो सारे बड़ी पोषक अद्भुत तत्व चीज़ मिलते है। हैं जो भोजन और चीज़ों में मिलते हैं। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ है और ये हमारा कल्प वृक्ष है। ये मैं आप लोगों को पास से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसके चारों तरफ देखिए, आप लोग अगर कुछ ढूंढने का प्रयास करोगे इसमें, इसकी लकड़ी में, तो देखिए कुछ बुद्धिजीवी प्रकार के लोग भी होते हैं, वो अपना कर्म कुकर्म करके चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ की एक अलग ही पहचान है। तो श्रद्धा के साथ खेल नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। फिलहाल जैसा कि माना जाता है प्राचीन समय से कि इस पेड़ की खासियत है, इस वृक्ष की खासियत है कि इसमें तरह तरह के जानवरों के पदचिन्ह बने हुए हैं। अब मैं ये तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा पदचिन्ह किस चीज़ का है। मेरे को बताया गया ऐसा कि इसमें गाय के, हाथी के, इन लोगों के, ये देखिए ये गाय का पदचिन्ह जो पैर होता है उसका बना हुआ है, ऐसा लोगों ने बताया मेरे को। और इसी तरह से ये जो छोटे छोटे गड्ढा रूपी आप देख रहे हो, गड्ढा नुमा जो आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये किसी न किसी जानवर के पैर हैं, पदचिन्ह हैं, और भी चीज़ों के हो सकते हैं। इतनी जानकारी फ़िलहाल यहाँ देने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हो दूर दूर यहाँ पर कोई नहीं है और सिर्फ खेत खलियान और ऐसी जगह पर ये पेड़ उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ, इसका बीज या अमृत मंथन के समय क्या हुआ, कैसे क्या कहानी हुई, ये तो भाई पूरा नहीं बता पाया कोई। मैंने भी गांव के कुछ बुजुर्गों को ढूंढने की प्रयास किया, लेकिन यहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। वो अपनी गाड़ी खड़ी भाई बाबा लोग हमारे थे जो बता रहे थे कि एक बाबा आया था। एक मिनट भैया, देखिए कुछ भाई साहब बता रहे हैं तो वो भी आप लोग सुन लीजिए। मैं बैक कैमरे से शूट करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारे सामने कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, मैं प्रयास करता हूँ उनसे इस कल्प वृक्ष के बारे में जानने का। तो आप इधर से थोड़ा सा आ जाएंगे क्या, ऐसे ताकि वृक्ष भी हमारा कैद हो जाए। ठीक है, बस ऐसे ही खड़े हो जाइए। तो आपका क्या शुभ नाम है? जगदीश जी यहीं के निवासी हैं आप? जगदीश जी हमारे यहीं के निवासी हैं। इस वृक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं और मतलब क्या जानते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वृक्ष आप कब से देख रहे हो यहाँ पर? हम जब से देखा तो ये ऐसा ही था। कह रहे हैं ये क्या बाबा हमारे बता रहे थे हाँ कि एक बाबा आया था। अच्छा, तो यहाँ कुछ नहीं था। जब ये कब की बात है ये बहुत दिनों की बात मतलब होगी। आपके बाबा आपको बता रहे थे? नहीं, हाँ, मान लो उसने देखा होगा, मान लो किसी ने उनको भी बताया होगा। ठीक है। तो बाबा यहाँ पे टिका। वो बाबा गंगा नहाने जाता था। अच्छा यहीं से अच्छा यहीं से गंगा नहाने जाता था और शाम के जाता, शामी के आ जाता था अच्छा। गंगा नहा के। गंगा यहाँ से कितनी दूर थी? ये कानपुर। अच्छा, कानपुर गंगा जी जाते थे वो हाँ। बाबा? अच्छा। वहाँ से यहाँ नहा के आ जाता था। सुबह वो नहा के यहीं तुमको नगोटी उसकी सूखी यहीं गीली मिलती थी। अच्छा, हाँ, इनका कहना है कि यहाँ पर इनके भी जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि पिताजी के भी जो पिताजी थे, यानी कि बाबा जी, उनके द्वारा इन्होंने सुना है कि ऐसा इनके बाबा बोलते थे कि यहाँ पर, यानी कि इस कल्प वृक्ष के पास किसी ज़माने पहले इनके बाबा के द्वारा ऐसा कथित है कि एक बुजुर्ग आदमी, साधु हो, संत हो, बाबा हो, कुछ भी हो, वो साधु संत जो था वो यहीं पर मिला गया है वो। अच्छा, यहीं पर मिला भी गया। जब ही ये वृक्ष जमा हुआ है, जब भी वो वृक्ष जमा है, ऐसा माना बाबा जा रहा है। आते हैं तो रोते हैं इसमें। कौन से बाबा आते हैं? कोई भी बाबा आए, साधु संत, हाँ, इसमें आएगा देखिए, तो एक नई चीज रोएगा। और इन्होंने बताया कि इनके बाबा ने जैसा कि बताया है कि यहाँ पर किसी ज़माने पहले इनके मतलब बाबा जी को ऐसा दिखाई दिया हो या किसी ने बताया हो उनके ज़माने में कि यहाँ साधु संत कोई रहता था और वो इस स्थान से कानपुर तकरीबन यहाँ से 40-45 किलोमीटर जो कि दूर है और वहाँ से गंगा जी भी दूर है। तो इस स्थान से पर्टिकुलर कानपुर गंगा जी जा कर के वो स्नान कर लेते थे, वो बाबा जी जो साधु संत थे, और वापस आ कर के मतलब लोगों जो यहाँ के निवासी थे कुछ, उनको
वो साधु संत यहीं पर दिखाई देता था। तो बड़ी बात है कि इतनी दूर जा कर के गंगा स्नान कर लेना और चले आना। आज के ज़माने में तो लोगों को जो है हाईटेक जो है सिटी चाहिए, अच्छी रोडें चाहिए और साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुपर बाइक चाहिए, ठीक है। तब तो कुछ होता भी नहीं था। और ऐसा ये बता रहे हैं कि वो साधु संत यहीं पर विला गए, यानी कि विलय हो गए इसी वृक्ष में। जब ये जमा और हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि जब वो विलय हो गया उनका, तब ये जमा है यहाँ से, ठीक है। तो इनका कहना है कि आज भी, क्या कह रहे हैं आप, जो साधु संत आज भी आते हैं कोई, हाँ रोता है इसमें। तो इसमें जो साधु संत यहाँ के आसपास के हैं जो भी हैं, या कभी भी कोई निकलते बैठते साधु संत होते हैं, तो इस वृक्ष के लिपट करके रोते हैं वो, ठीक है। वो इसमें नाइट में आओ तो राम राम की आवाज़ आती है, कान लगाओ। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, राम राम की आवाज़ आती है। मतलब बहुत सी विशेषताएं हैं इसके वृक्ष के बारे में। मैं ज़्यादा तो फ़िलहाल इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। व्याख्या इसको करना इसका कहीं ना कहीं अपमान होगा। तो इसके बारे में कुछ बोलना ही जो है, ये जो ईश्वरीय देन है, इसके बारे में हम और आप क्या व्याख्या कर सकते हैं भाई। इसको केवल महसूस और समझा जा सकता है। ये श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय है। तो आशा करते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ऐसा कुछ यहाँ के बारे में कुछ और कुछ जानना हो तो मैं दोबारा कभी आके प्रयास करूँगा, इसको शूट करूँगा। और फ़िलहाल मैं अभी अपनी तरफ से देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, और थोड़ी सी डीप जानकारी यहाँ के बारे में लेता हूँ। जो हमारे पिताजी हैं तो ऐसे ही देखा, बाबा आपके भी पिताजी ने भी इतना ही बड़ा ऐसा ही देखा, बाबा भी ऐसा ही देखा। बाबा के बाबा हैं तो वो भी बताया मतलब कि इसका ऐसा कोई ही। अनुमान नहीं है अनुमान कितना नहीं है। पुराना है, हाँ। कुछ कह सकते हैं इस बारे में आप कैसे? ये बहुत पुराना है। अच्छा, ये कंफर्म है कि ये कल्प वृक्ष ही है? हाँ, जो कहते हैं समुद्र मंथन में जो निकला था वही कल्प वृक्ष है? ये वृक्ष ऐसा एक चित्रकूट में है। हाँ, चित्रकूट में भी है, और हमको नहीं दिखाई दिया और है एक हमीरपुर वगैरह में भी है। हाँ, तो इधर होगा, इधर हमको नहीं मालूम है। अच्छा, कुछ इसके बारे में और विशेषता बता सकते हो? इस पेड़ की क्या खासियत क्या है? खासियत ये है कि 7 फेरा इसमें घूमो, अच्छा, फिर इसको हिलाओ तो हिलेगा। ऐसा है? हाँ, अभी हिला लो पत्ती नहीं हिलती है। आज भी होता है ऐसा? हाँ, अभी होता है। अभी मैं करके जरूर देखूंगा। हाँ, देखना। भाई साहब बता रहे हैं कि इसकी खासियत है ये कि इस पेड़ के चौतरफा अगर 7 चक्कर कोई लगा लेता है सिक्का वगैरह रखने के बाद, तो अगर सच्चे मन से या श्रद्धा से कोई 7 चक्कर लगाता है मन में कोई आस लेकर के, उसके बाद इसको अगर कोई मूव करने की कोशिश करता है अकेले, यानी कि हिलाने का प्रयास करता है, तो ये पेड़ मतलब साक्षात रूप से जो है उसको हिलता हुआ नज़र आता है। ये ऐसा यहाँ के लोगों का मानना भी है। फ़िलहाल तो मैं अभी देख रहा हूँ और करके भी ऐसा देखता हूँ कि होता है या नहीं होता है। इवन मेरे साथ अगर नहीं भी होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है यार, ये श्रद्धा की बात है। तो फ़िलहाल अभी देख लेते हैं। तो ये पेड़ अच्छा, ये यहाँ पर मतलब कुछ बता सकते कितना, लगभग कितना समय हो गया होगा इसको यहाँ पर? 2 साल 3 साल 200 साल 100 साल 200 साल 500 साल, हजारों भाई साल। हमने बता बाबा के बाबा वगैरह सब देखते चले हाँ, आए। सब ऐसे ही देखते। सब ऐसे ही देखते चले इसमें आए। मेला भी लगता था यहाँ। अच्छा, यहाँ मेला लगता था हाँ। कभी किसी जमाने में? मेला लगता था, हमारे बाबा के जमाने में मेला लगता था यहाँ। तो मेला लगता था, और ये था का क्या मतलब, क्या अब नहीं लगता है? अब नहीं लगता है। क्यों? अब क्या बताएं। कुछ तो होगा ऐसा जो आपको मतलब अब भाई जिसकी जगह वो कुछ किया कहा होगा, इसलिए नहीं लगता है, नहीं पहले लगता था। अच्छा 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 अच्छा। कुआं भी है यहाँ पे? हाँ, कुआं था वो। यहाँ कुआं भी है? हाँ, कुआं भी अच्छा, है। अभी ले चलते हैं आपको कुएं के पास भी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जो है इस वृक्ष की लकड़ी जो है दिखाता हूँ। बड़ी अजीब सी लकड़ी है, मैंने खुद ही महसूस की, छू करके भी, देख करके भी। लकड़ी ये क्या पड़ी? और लकड़ी तो है। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से जो है ये है, लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। आपने बहुत सारे वृक्षों को जो है छू करके पास से उनको देखा होगा, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। और कुछ गाय के पैर वगैरह का कुछ सिस्टम इसमें, सब कुछ ये गऊ के गऊ पैर। आदमी का सबका एक पैर मिलेंगे तुमको। अच्छा, ये खास बात है। हाँ। देखिए, ये इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पूछ रहा हूँ। देखिए, ये भी एक खास बात नज़र आती है कि ऐसा मैंने सुना था कि ये कल्प वृक्ष जहाँ भी होते हैं उनमें एक खासियत होती है कि ज़्यादातर जो हमारे देवताओं की जो सवारियाँ रही हैं किसी ज़माने में, उनके पदचिन्ह इस वृक्ष में कैद हैं। वो गाय भी हो सकती है, हाथी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी दिखाते हैं किस किस जो है जानवर के पैर इसमें कैद हैं, क्या हैं, वो अभी दिखाते हैं आपको पास से ले चल के। तो बने रहिए ब्लॉग। तो अभी जैसा कि यहाँ के बारे में एक
कथित तौर पे कहावत कही गई कि इस वृक्ष को अगर 7 चक्कर कोई लगा लेता है तो ऐसा माना जाता है कि 7 चक्कर अगर श्रद्धा से लगा लेता है तो ये उसके बाद हिलता है। पकड़ के हिलाने में कुछ हल्का सा मूवमेंट होती है इसमें। अब आप लोग देखिए, हल्की सी भी हो जाती है तो समझ में आएगी कहीं ना कहीं। तो अभी मैं भाई से बोलता हूँ ये चीज़ कि ऐसा करके देखें वो, तो आपको दिखाते हैं हम। हो गया ना, ऊपर करो पत्तियों की तरफ, गौर करिएगा दोस्तों। पत्तियों। हरकत हुई बिल्कुल हुई। आपका कहना जायज़ है। हिल रहा है। फिलहाल मेरे समझ में तो जो है मैंने इस तरफ से गौर किया था, लेकिन आपको चूंकि कैमरे में पूरा कैप्चर नहीं हो पाया है और इसका मूवमेंट कैमरे में भी कैप्चर आपको होकर के दिखाई नहीं देगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो आप लोग सोचोगे जैसा कि हम लोग किसी बंदर वगैरह जैसे हिलाता है उस तरह से ये नहीं हिलेगा। ये महसूस करने की चीज़ है जब पत्तियां बिल्कुल स्थिर होती हैं और पेड़ को जब 7 चक्कर काट के हिलाया जाता है तो ये इसकी पत्तियों पे, पेड़ के डंगाल पे ध्यान नहीं देना है, पत्तियों पे ध्यान देना है। आपको एक कोई लट पकड़नी है, उस लट को आपको गौर करना। खाली पूरा पेड़ आप देखोगे तो आपको हिलता शायद नहीं नजर आएगा, लेकिन एक लट को देखोगे तो चौतरफा लटें आपको जो है एकदम से झटका लगता नजर आया, मेरे को आया नजर। तो आप लोग का क्या कहना है इस पेड़ के बारे में, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए। ये मैं फ़िलहाल आप लोगों के लिए रुक करके इसको मैंने शूट किया है। बाकी ये आसपास का इलाका है, यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहा है मेरे को। और इसके पास में कहते हैं कुआं भी है, कभी किसी ज़माने पहले मेला भी लगता था। तो चलते हैं आपको कुएं के पास लेकर के। और देखिए ये जो है वो कुआं है, बंद हो चुका है फिलहाल। बढ़िया इन जगह तक सब बना हुआ था। ये हौदी बनी थी, वो हौदी बनी थी, इधर हौदी बनी थी, हौदी सब बनी। देखिए ये कुआं है, ये बहुत प्राचीन कुआं है। ये तो पहले बहुत गहरा रहा होगा ना। ये बंद किसने कर दिया है कि मिट्टी अपने आप जाती रही, बंद हो गई? टूट गया, कोई देख रेख वाला था नहीं। मतलब इससे ये समझा जाए कि किसी ज़माने पहले यहाँ पर आदमी रहते थे, कुछ इस कुएं से पानी नहीं भरा जाता हम रहा। लोग पीते थे इसमें। अच्छा, हम लोग पिया है। यहाँ हम लोग जानवर बैठाते थे, चराते थे। अच्छा, जब ये सब बढ़िया था, ये सब टूट गया। एक विशेषता आपको और बताना भूल गया था मैं। इसकी एक खास बात मैंने अभी देखी। इस वृक्ष की जो लकड़ी है, इस भाई ने मेरे को बताया, इस वृक्ष की ये जो लकड़ी है, पूरे वृक्ष में जहाँ से भी आप लकड़ी तोड़ोगे इसकी एक खासियत है। मैंने पहला वृक्ष ऐसा देखा है, बाकियों के वृक्षों में इस तरीके की खास बात नहीं है, लेकिन ये लकड़ी जो होती है इसकी, इस वृक्ष की, कहीं से भी आप तोड़ो इसको, इसकी खास बात ये है कि ये राउंड शेप में अंदर की, ये मतलब कई लेयर में इस तरीके की बनी हुई है कि आप एक एक लेयर हटाते रहो और गोल गोल वो जो है, पहली लेयर हटाओगे दूसरी लकड़ी अंदर मिलेगी, दूसरी लेयर हटाओगे तीसरी लेयर अंदर मिलेगी। कुछ लेयर्स में जो है जनरेट हुई है। तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं अगर दिखा सकें हम, तोड़ करके। भाई दिखा रहा है, देखो अभी दिखाते हैं। और थोड़ा सा इसमें अगर कैमरे में आ जाए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फोकस कर ले भाई, कैमरा मेरा ये फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये मैं, आप लोग जानते हो कि मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा। आप गूगल करके अगर हो तो शायद गूगल बाबा के पास ये हो तो देखिएगा इसको। ये कई ऐसे अंदर लेयर में है। और बाकी जो पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है, वो इस तरह से लेयर होती है। जैसे ये डंडी, इसको पकड़ना ज़रा, देखो बाकी जो पेड़ होते हैं ऐसे पकड़ो, ऐसे खड़े खड़े ऐसे डंडी पकड़ो। बाकी जो वृक्ष होते हैं उनमें जो लेयर होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। इसमें पहला मैं देख रहा हूँ कि जो है परत में, बाकी पेड़ों में इस तरह से परतें होती, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, लेकिन इसमें ऐसे खड़ी खड़ी है।
ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो है फ़र्क है इसमें। तो तोड़ करके अगर कुछ दिखाते हैं आपको, अगर टूट सकती है ये। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। सही कह रहा भाई, एक मिनट। आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा कैमरा फोकस कर रहा है तो आप गौर करिए लकड़ी पर, और गौर करेंगे तो आपको जो है लेयर्स इसकी दिखाई देंगी। अद्भुत सी चीज़ है ये, मैंने पहली बार देखा है इस तरीके की चीज़। ये देखिए, अभी मैं इसको तोड़ करके आपको एक एक चीज़ को दिखाता हूँ। इसमें जो इसकी पॉइंट लेयर हैं वो अभी तोड़ करके आपको दिखाता हूँ। तो तोड़ो भाई इसको। तो भैया पहली परत, ठीक है, जिस मतलब छाल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये छाल देखो, मैं निकाल रहा हूँ, पूरी निकाल रहा हूँ। थोड़ा तेज बोलो भाई। जो ये छाल है, ये देखो निकाल रहे हैं। ये इन्होंने पहली छाल देखिए, ऊपर की पहली परत निकाली है, ठीक है। छाल बोला और जाता है। एक एक करके ये लेयर्स निकाल रहे ये हैं। निकाल रहे हैं, जितनी निकाल दी। अब देखो ऊपर से फिर से निकाल रहा हूँ। ये देखिए दूसरी लेयर आ गई। ये देखिए, ये देखिए, बड़ी अद्भुत सी लकड़ी है इसकी। ये देखिए, और ये एक एक करके बस इसी तरह से लेयर आती रहती है। मेरे को बड़ा मज़ा आया, ये नई चीज़ दिखी मेरे को लकड़ी में। ये पहली लकड़ी देख रहा हूँ मैं इस तरीके की। ये देखिए पूरी गोल निकल रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आड़े तिरछी बस थोड़ी सी फिर से एक छाल देखो, एक लेयर और देखो, एक लेयर और खुलेगी क्या? अब ये पतली देखो तीसरी लेयर आ गई। ये देखिए, ये देखिए, ये थर्ड लेयर है, ये देखिए, ठीक है। और जितनी भी लेयर खोलते रहोगे एक नई लेयर। एक बचपन में वो नहीं गेम होता था कि बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो वैसा कुछ सिस्टम है। ये देखिए, ये अंत में देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। बस बैक कैमरे से आप देख लीजिए भाई। ये कल्पवृक्ष श्री सत्यदेव कल्पवृक्ष के चबूतरे का निर्माण बाग के स्वामी स्वर्गीय सघन लाल मिश्र उर्फ बलदेव प्रसाद के सुपुत्र श्री बसंत लाल मिश्र नंदना निवासी द्वारा कराया गया। और ये रहा वो वृक्ष। बहुत ही अच्छी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें हैं। और मैं प्रयास करूंगा यार, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि सिर्फ हॉन्टेड ही नहीं, कई अल्टीमेट चीज़ें जो अद्भुत चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं अपने वीडियोस के ज़रिए दिखाने का प्रयास करूंगा। हॉन्टेड खेलते बहुत हो गया, और हॉन्टेड खैर चलता रहेगा, अपनी जगह है। लेकिन अगर हमारे दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी तो उन्हें भी कैप्चर करना हमारा दायित्व बनता है। और बाकी आप लोगों का जो भी सोचना हो, विचार हो, इसे आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये दूर से कुछ इस तरीके का दिखता है कल्पवृक्ष। इतना मतलब अद्भुत पेड़ है, और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर उस हिसाब से अभी डेवलपमेंट भी नहीं है। मतलब ये एक गांव क्षेत्र के बीचों बीच ये खेतों में उत्पन्न हुआ है। लेकिन मैं आशा करता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि जब आगे चल के लोग यहाँ पर धीरे धीरे इसके बारे में जानते जा रहे हैं, और जैसे ही जैसे लोग जानते जा रहे हैं, ये इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये अपने आप में ही जो है बढ़ती जा रही है। और जब मेरा मानना है कि लोग यहाँ पर बहुधिया मात्रा में जब ज़माना इसको जान जाएगा, आसपास का क्षेत्र इसको जानेगा, तो आगे चल के मैं ऐसा कामना भी करता हूँ कि लोग मिल करके इसको जो है कुछ सराहनीय कदम ऐसा उठाएंगे कि इसके आसपास जो है इसको जो है स्वच्छ बनाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे, और भी डेवलपमेंट करेंगे इसके आसपास। तो आगे आने वाले समय में ज़रूर वो होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है ये छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर देखो ऐसी चीज़ें भी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, हॉन्टेड के साथ साथ एनालिसिस के साथ साथ कुछ अद्भुत चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ें और ऐतिहासिक चीज़ें अगर मिलती रहें तो क्या गुनाह है, अच्छा ही है ना। तो देखते रहिए और मनोरंजन करते रहिए, मुझे गालियाँ भी देते रहिए, प्यार करने वाले प्यार भी करते रहिए। सो होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट। नंदन वाजपेयी।